थे कल परसों दूगो मिला के दूगो किए थे साथ दूगो किए थे ना। एगो द्विघात बहुपद एगो त्रिघात बहुपद किए थे कि नहीं किए थे। अभी ओकरे पर चलेगा तनी मनी देखिए। तो शून्यांक बता निकालने के लिए तो पहले बता दिए थे फार्मूला से पहले। तो शून्यांक निकालने के क्या किए थे बता। तो सबसे पहले कौन चीज लिखे थे हम पहले लिखे थे दिया है। दिया है। चलिए दिया है कैसे देंगे एकरा में उपाय है। दिया है कब जब शून्यांक दिया रहता था तब कहते थे कि दिया है अल्फा बीटा बहुपद का शून्यांक है। यहाँ दिया हुआ नहीं है बहुपद है इसका शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक किसे कहते हैं चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है। बताइए 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये क्या है बहुपद है। इसको समीकरण बनाइए तो लिख देंगे संगत समीकरण करने पर नहीं समीकरण बनाएंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर। अच्छा आप बताइए ये बहुपद है कई घातीय बहुपद है द्विघातीय बहुपद है। और द्विघात बहुपद के बराबर में 0 तो द्विघात समीकरण कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। द्विघात बहुपद के बराबर 0 तो द्विघात समीकरण कहला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें हम बताए थे क्या इसको तोड़ने के लिए मध्य पद को बांटना। मध्य पद को बांटिए तो मध्य पद को बांटने का तरीका देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। हम मध्य पद को बांटने का तरीका ये दोनों गुना होगा 6 गुना 3 18x²। 18x² हो गया। 18 को तोड़िए देखिए 18 को तोड़ेंगे 2 से 9 ज्यादा 3 से करेंगे 3 से 3 अब देखो है कैसे इसको ऐसा नहीं लेकिन द्वितीय पद में तोड़ना है क्योंकि द्विघात बहुपद है द्विपद में तोड़ेंगे। अच्छा अब देखिए तो 3 तिया 9 और 2 गुना करें तो 9 दूनी 18 हो जाता है। 18x हो जाता है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी आ जाएगा लेकिन माइनस में आना है। तो पहले 2 नहीं लिखाएगा पहले छोटका 2 उसके बाद 9। तो आप बताओ 9 दूनी 18 हमको माइनस में लाना है 7 यानी -9 प्लस 2 9 रुपया कर्जा लिए 2 रुपया मेरे पास था दे देंगे 2 रुपया तो 7 रुपया कर्जा में बचेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। आई भी x 9 दूनी 18x² हो गया क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। अभी अलगे कॉमन ले लेंगे 2x कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 3x ना 2x कॉमन 2 बाहर कर देते 3 दूना 6 x एगो बाहर तो एगो x बचेगा। अब प्लस में 2x तो बाहर हो गया तो नहीं कुछ तो 1 बचेगा। माइनस कॉमन ले लीजिए अब -3 कॉमन लीजिए क्योंकि 3 एकड़ों में 3 एकड़ों में। अब माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे कितना बचेगा 3x 3 कॉमन लेते 3 तिया 9 3 तिया 9 3x बचेगा ना। अब माइनस कॉमन लिए तो प्लस अब 3 बाहर हो गया तो 1 बराबर 0। यहाँ समझ में आया कॉमन लेने वाला 2x कॉमन लिए क्योंकि 2x इसमें भी 2x यहाँ भी कॉमन लेते हैं तो 3x बच गया क्योंकि x बाहर हो गया तो 2 गो x था एगो x बाहर है। हाँ 2x तो बाहर हो गया 1 बचा। ये दोनों में -3 कॉमन लिए यहाँ पे 3 तिया 9 3x प्लस में 3 बाहर हो गया था 1 बराबर 0। अब देखिए e और e मिल रहा है कॉमन 3x प्लस 1 बाहर बचेगा क्या 2x माइनस 3 बराबर में अब 0 3x प्लस 1 बराबर 0 2x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत प्लस तो माइनस
3x बराबर -1। यहाँ देखिए 2x बराबर खाली 3, क्योंकि ना माइनस तो नहीं करके प्लस। प्लस हो जाएगा एक। यहाँ x बराबर -1/3। यहाँ x बराबर 3/2। ये शून्यांक आ गया। जी ये क्या आ गया ननू? हम लिख सकते हैं इस बहुपद क्या है बहुपद बोलो तो? 6x² -7x -3 का शून्यांक कितना हो गया वो? -1/3 कौमा 3/2। 3/2 ना? 3/2 होगा। अब अगला क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन है, देखिए अभी यहीं तक निकला है, शून्यांक खाली निकला है। अभी क्वेश्चन बोला था शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, यही ना बोला बुआ? चलिए आप बताओ, शून्यांक द्विघात समीकरण में कै शून्यांक? 2 शून्यांक होगा। द्विघात संबंध पर नहीं दिए सर बिंदु। हाँ? अरे बार गलती है हो जाए। अब ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मान लें अपने दूसरा क्वेश्चन में चल रहा है ये वाला, तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या कीजिए? संबंध। अच्छा तो आप इसमें बताए थे हम कि x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, c अचर पद होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² के गुणांक बराबर, बोलो x² के गुणांक बराबर क्या होगा? 6। देखिए ना, x² के गुणांक को a कहते हैं 6। x के गुणांक बोलो, 7 x के गुणांक बोलिए 7 -7 अचर पद बोलो, अचर पद बराबर -3। अच्छा और द्विघात बहुपद के कै शून्यांक? 2 एक कौन कौन? एगो अल्फा एगो बीटा, यानी अल्फा बराबर ई बीटा बराबर ई। 2 शून्यांक है। तो बताइए हम कह सकते हैं इसे शून्यांक बराबर, शून्यांक ले आए हम लोग, शून्यांक 2 यानी एगो अल्फा के मान एगो बीटा के मान, यही ना? कल साबित किए थे कि एगो अल्फा होता है शून्यांक, एगो बीटा होता है। अल्फा बराबर -1/3 बीटा बराबर 3/2। 2 शून्यांक होता है। आप लोग को हम कल बता दिए थे। और शून्यांक में 2 फॉर्मूला साबित किए थे। पहला क्या साबित किए थे? अल्फा जोड़ बीटा बराबर, बताओ, -b/a यही ना साबित करके लाए थे लास्ट में। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, यही ना लाए थे। खैर छोड़ो, चलिए तो पहले हम लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यांकों का योग, है ना ननू? ऐसे लिखते हैं पहला, क्योंकि बोला है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले शून्यांकों का योग, पहला फॉर्मूला यही था, बराबर था। खैर छोड़ो, बराबर कुछ और है। शून्यांकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर, अल्फा के मान बोलिए और बीटा के मान बोलिए, एलसीएम बोलिए, 3 दूनी यानी -2 होगा कि ना होगा? 3 दूना 6, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, -2 + 9। इसका मतलब 2 रुपया कर्जा लिए हैं, 9 रुपया मेरे पास है, तो 7 रुपया यानी 7/6। अल्फा जोड़ बीटा के मान कितना आ गया? 7/6। 7/6 माइनस में नहीं ना हो? नहीं, माइनस में कोई दिक्कत नहीं ना? माइनस में आया था, चलो ठीक है।
अच्छा अब बताओ, जबकि शून्यांकों का योग हम कल फॉर्मूला क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक बट सॉरी पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक पहले हल ऊपर में चले एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक हल ना गड़बड़ है आंसर। कितना आंसर आवा देखिए तो आंसर आंसर कितना होते ओ आंसर तो भर किताब तो 15-20 पैसे। अच्छा कोई बात नहीं। देखो बउआ, कल हम फॉर्मूला क्या लाए थे, शून्यांकों का योग बराबर क्या लाए थे नूनू, देखिए तो एक्स के गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, फॉर्मूला तो कल यही लाए थे। देखिए तो शून्यांकों का योग 7 क्या है, एक्स के गुणांक हो देखिए तो -7 है, -7। अच्छा रुकिए तो गड़बड़ फॉर्मूला लगा ले लियो, रुक गलती हम लिखे हैं। देखो शून्यांकों का योग एगो अल्फा था एगो बीटा था, अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 3/2, एलसीएम 6, 2 + 9 7/6। अच्छा बताओ, कल जो फॉर्मूला हम लोग साबित किए थे ऐसे देखिए, शून्यांकों का योग न याद रहो फॉर्मूला वही से गड़बड़ा -x² के गुणांक किए थे शायद ऐसे रे जी बराबर -b/a यही साबित लाए थे। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a लाए थे, नहीं लाए थे? देखिए भुला गया, यहाँ पे बताते हैं ऐसा ही ले, अल्फा जोड़ बीटा शून्यांकों का योग बराबर -b/a अब -b क्या होता है, x के गुणांक को b कहते हैं, लिखा देते ऐसे x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, बता दिए थे। तो बताइए देखिए तो अल्फा जोड़ बीटा -b/a आना चाहिए, तब b कौन चीज है बता, -b क्या है, x के गुणांक है, b क्या है x के गुणांक माइनस में बटा में निचला क्या है x² के गुणांक की फॉर्मूला कल हम लिखे थे, कल नहीं परसों वाला पिछले क्लास में -b क्या है, b क्या है x के गुणांक माइनस में a² के गुणांक 7, देखो तो b के गुणांक है, x के गुणांक है ये 7 माइनस x के गुणांक नहीं है 7, देखिए ना x के गुणांक -7, यहाँ खाली 7 है, सही आया है। देखिए a² के गुणांक x² के गुणांक क्या है, छो तो ठीक आ गया, लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस में आया है नहीं, तो हमको देखो क्या आया है 7/6 आया है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -7/6, बोलिए कैसे, माइनस गुना माइनस प्लस 7/6, कोई दिक्कत हो रहा है, ये लिखे चाहे लिखे कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखो अब फॉर्मूला पर आ गया, -x के गुणांक तो माइनस है ये, x के गुणांक -7 है ये है, अब फिर x² के गुणांक 6 है ये, कोई दिक्कत नहीं। संबंध स्थापित करने का मतलब यही हुआ, यानी आना चाहिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, जहाँ -b क्या है x के गुणांक है, a क्या है x² के गुणांक, तो हमको 7/6 आया था, तो बताइए 7/6 सही था, जबकि x के गुणांक -7 यहाँ +7 आया था, इसको अपने मर्जी से क्या किए माइनस अगुना माइनस 7/6। अब देखिए आ गया माइनस तो माइनस x के गुणांक तो x के गुणांक -7 है कि नहीं है, आगे में माइनस तो माइनस x के गुणांक -7, कोई दिक्कत नहीं।
एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 आया कि नहीं आया? पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। संबंध स्थापित मतलब फॉर्मूला पे लाइए, आ गया। अब दूसरा है, एगो आ बताए थे शून्यांकों का गुणनफल, एगो आ लाए थे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या लाए थे? अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर ई आया था ना नो। चलिए देखिए अभी समझावे। दूसरा था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान बोलिए -1/3 गुना, इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान बोलिए अच्छा तो 3 से 3 -1/2। देखिए तो अचर पद कितना है? -3 है, यहाँ -1 आया है। देखिए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 यहाँ 2 आया है। गड़बड़ है नहीं, इसको हम गड़बड़ नहीं है। अब देखिए कैसे, यहाँ 6 है आना चाहिए, सॉरी अच्छा एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ 3, यहाँ भी 3। अब बताइए 3 दोनों ने घट रहे हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी। तो आप खुद बताइए ना। तो देखिए काट ही नहीं, काट देता नहीं ले, जैसे देखिए अब नहीं काटेंगे हम, देखिए आ जाएगा। कौन था? शून्यांकों का गुणनफल अचर पद यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था फॉर्मूला? अचर पद यानी कि C/A, अल्फा के मान -1/3, बीटा के मान 3/2। देखिए नहीं काटो, 3 काम -3, 3 दूनी। देखिए तो C अचर पद -3 है, अचर पद -3 आए एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स है आंसर। संबंध स्थापित करने का मतलब क्या हुआ? शून्यांक निकाल दिए, शून्यांक निकालने के बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक, अचर पद लिख दिए। उसके बाद कल फॉर्मूला था शून्यांक 2 गो होता है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक? 2 गो, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यांक? 3 गो, अल्फा बीटा गामा। नहीं, अब पहला मतलब शून्यांकों का योग फॉर्मूला कल लाए थे, साबित किए थे पिछले क्लास में। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या लाए थे नोनू? -b/a, यही ना लाए थे। शून्यांकों -b/a आना चाहिए, अगर ये आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत। अल्फा जोड़ बीटा 1/3 अल्फा के मान, बीटा के मान 3/2, एलसीएम बोलिए 6, -2 + 9 नहीं हो जाएगा, 7/6 आ गया। तो 7/6 -b/a के रूप में था नहीं, फॉर्मूला तो हमारे पास ही था अल्फा जोड़ बीटा -b/a, यानी -b जो था x के गुणांक था, माइनस तो माइनस, b के मतलब x के गुणांक नहीं। देखिए ना, पहले माइनस था माइनस, और फिर x के गुणांक -7, a का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक 7/6 आया था। अब यहाँ पे माइनस नहीं था, इसमें नहीं आया माइनस, तो माइनस लाने के लिए हम क्या किए? वो माइनस से जाओ, माइनस गुना माइनस प्लस 7/6 वही तो लिखे हैं, तो माइनस वाला आ गया। एक्स के गुणांक -7 भी आ गया, एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 आ गया। पहला क्लियर, पहला सही मेरा बना हुआ। और दूसरा में शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद यानी C/A, कल ही अगले दिन बताए थे फॉर्मूला। C/A, अल्फा के मान बोलिए -1/3, बीटा के मान बोलिए 3/2, गुना कर दिए 3 की 3, 3 दूनी 6 आ गया। C आया, देखिए तो C अचर पद -3 आ गया। और क्या है? A क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 आ गया, हो गया संबंध स्थापित। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करो इसको। देखिए खाली याद रखना, इसलिए कल हम क्या बोले पिछले क्लास में, पिछले क्लास में हम क्या बोले थे कि खाली इसको ध्यान रखना है। अब बहुत आसान है वो, पूरा एकदम आसान है, एकदम आसान। देखिए
शून्यांक ज्ञात करे हम क्या बताए? ओ पहले इसको समीकरण में बना दें। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद है 9x² माइनस 6x प्लस 1। हम लिख देंगे संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने देखिए वो किताब में इतना बारीक क्वेश्चन है ना कि बनाते बनाते याद हो जाएगा, ढेर है किताब में। संगत समीकरण करने पर, अच्छा ये तो अभी बहुपद है फिलहाल। संगत समीकरण करने के लिए बराबर में 0 या अचर पद यानी 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद मध्य पद को बांटिए। कोई उपाय है इसका? मध्य पद को बांटिए। इस मध्य पद को, मध्य मतलब बीच वाला, मध्य का मतलब बीच वाला पद को बांटिए। बांटने का मेथड हम बता दिए हैं। 9x² माइनस 6x प्लस 1, ये दोनों गुना होगा दोनों, ये दोनों गुना 9x² गुना 1 9x² आएगा। 9 को तोड़ दीजिए, 3 बरी में 3 3 यानी 3 3 3x 3x 3 3 9x², 3 3 6 आ गया। और दोनों माइनस में जी था ना, देखिए दोनों माइनस में रहेगा तब माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस 3 3 9x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए 9x² इसको तोड़ेंगे माइनस 3x माइनस 3x प्लस देखिए तो माइनस 3 गुना 3 माइनस गुना माइनस प्लस 3 3 9 x गुना x देखिए प्लस में 9x² आ गया। जी आगे कितना आ गया? देखिए 3 रुपया 3x कर जा 3x कर जा 6x कर जा हो गया कि ना हो गया? प्लस 1 बराबर 0 कॉमन इसके बाद ध्यान कॉमन 3x कॉमन 3x कॉमन और 3x जब कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1, यहाँ माइनस 3x, यहाँ कोई कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन रखेंगे तो वही रह जाएगा, वो माइनस लिए हैं। 3x माइनस 1 बराबर 0। एक कॉमन लेने से कोई अंतर पड़ेगा? देखिए एरा में कुछ है 3x, एरा में 1 कोनो कॉमन नहीं था। जब कोनो कॉमन नहीं रहे तो कम से कम एक कॉमन रहता है। एक कॉमन लेंगे तो वही रह जाएगा, माइनस 1 कॉमन लिए और तो माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया। बस इतनी तो ध्यान रखना है, कोई बात नहीं ना। अब देखिए यहाँ दोनों मिल गया कॉमन, 3x माइनस 1 कॉमन बच जाएगा 3x माइनस 1 बराबर लड्डू। चेक करेंगे। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए अब 3x माइनस 1 बराबर लड्डू, 3x माइनस 1 बराबर लड्डू, 3x बराबर माइनस 2 प्लस 1 x बराबर 1/3। यहाँ भी 3x बराबर इधर आकर के प्लस 1 x बराबर 1/3। कुछ है नहीं, शून्यांक आ गया। जी चर का मान देखिए, शून्यांक किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इस बहुपद क्या था? बहुपद 9x² माइनस 6x प्लस 1 का शून्यांक क्या है? 1/3 1/3 है। कोई दिक्कत नहीं, शून्यांक आ गया। अब शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। देखिए अब शून्यांक और अभी तो शून्यांक निकला खाली, और संबंध स्थापित करना यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए। संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे x² के गुणांक को a कहते हैं। तो पते हैं गुणांक a बराबर, बोलिए क्या है? x² के गुणांक 9, x² के गुणांक x², इसका गुणांक कौन है? 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली देखिए ना, समझ में आना चाहिए, दिमाग में घुसना चाहिए। फिर बताए थे x के गुणांक को b कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं। देखिए x के गुणांक -6, x के गुणांक -6 बराबर -6।
अचर पद, अचर पद तो अचर पदे रहता है। सी को अचर पद कहते हैं। सी को अचर पद क्या है? एक। अब आसान हो गया। संबंध क्या था? पहला फॉर्मूला था शून्यांक द्विघात बहुपद में कै शून्यांक? दो गो। अब आपको हम अच्छा शून्यांक भी लिख दे देखिए। शून्यांक अल्फा बराबर बोलिए 1/3 अब बीटा बराबर बीटा बराबर 1/3। दो शून्यांक अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर 1/3, बीटा बराबर दो शून्यांक आ गया। आप बताए दो बताए थे कल ही कि शून्यांक अल्फा और बीटा होता है नहीं? अच्छा आप बताइए संबंध स्थापित करना था। पहला संबंध क्या था? अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/1। पहला संबंध यही था ना नूनू? पहला संबंध हम कल साबित किए थे इसके पिछले दिन में। अल्फा का मान बोलिए 1/3, बीटा का मान बोलिए 1/3, यही ना? एलसीएम बोलिए 3, 1 जोड़े 1 बराबर में 2/3। देखिए 2/3 आता है, गड़बड़ है। कहाँ नहीं आता है? -b/a। b क्या है? देखिए 6 है। क्या है? ए 9 है। देखिए यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से। कोई दिक्कत है? कोई अंतर पड़ेगा नहीं? हम बताए थे कि कोई भी संख्या में बट्टा वाला संख्या में अगर 3 नीचे से गुना करते हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। कि पड़ेगा? आपके पास 5 रुपया, उनके पास 10 रुपया, अगर हम दोनों को 5-5 रुपया देंगे कोई अंतर पड़ेगा? नहीं अंतर पड़ेगा। अगर हाँ एगो के 6 रुपये देंगे, एगो के 5 रुपये देंगे तो गुस्सा बढ़ जाएगा कि 6 रुपये कहा दिए, हमारा 5 रुपये कहा दिए। नहीं हो जाएगा लड़ाई। अगर दोनों को बराबर क्वांटिटी में हम पैसा देंगे, चाहे कुछ देंगे बराबर, कोई झगड़ा नहीं। देखिए आ ही तो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए की करेंगे ऐसे 1 1 2 2/3। कोई दिक्कत है? अच्छा 2/3 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास आ रहा है कितना हो? यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए। 9 6 का जो है नहीं, तो इसमें हम अपने अब यहाँ पे बताए, यहाँ पे ऐसे लिख दे कि किसी भी संख्या में अपने मन से ऊपर नीचे गुना भाग कर सकते हैं, किसी भी संख्या से। इसे तो पता है, लेकिन यहाँ कैसे गुना करेंगे? 3 से। यहाँ कैसे गुना करेंगे? दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि पड़ जाएगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा। अब पड़ेगा भी दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 3 तिया 9। अब देखो तो आता है, अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कैसे? देखिए नहीं तो आना चाहिए -b/1 माइनस, तो देखो तो -b का मान 6 है, ये है। a का मान 9, खाली माइनस नहीं है तो अपने मन से बता दो माइनस गुना -6/9। कोई दिक्कत है? प्लस से तो लिखे हैं, माइनस गुना माइनस प्लस। तो हम बताए तो फॉर्मूला था -b/। देखिए तो माइनस b का मान -6। देखिए b का मान -6 है कि नहीं है? यानी माइनस पहले, तो माइनस पहले है ये। अब b का मान कितना है? -6, तो -6 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए a का मान कितना? 9 आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा संबंध क्या था? दूसरा था अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अचर पद बटाए। चलिए अल्फा का मान 1/3, बीटा का मान 1/3, 1/9। देखो c है 1 है, ये है, a है 9 है, ये संबंध स्थापित हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी। एगो अपने मन से बना ही उतारो, एगो अपने मन से बना देते हैं। उतारो एगो अपने मन में 4x² - 4x + 1 -4x + 1 संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर है ना नूनू? 4x² - 4x + 1 = 0।
क्या होगा, मध्य पद को बांटिए, 4x² -2x प्लस 1 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस 4x² आ जाएगा। अभी दोनों में कॉमन, 2x कॉमन, 2x बचेगा -1 कॉमन, 2x -1 बराबर 0, ये दोनों कॉमन, 2x -1 बच जाएगा, 2x -1 फिर बच जाएगा, 2x -1 बराबर 0, एकाएक की 0, 2x -1 बराबर 0, फिर 2x -1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, 4 का मान 1/2, अतः शून्यांक आ गया 1/2। हम लिख सकते हैं इस बहुपद, कौन सा बहुपद है, 4x² -4x प्लस 1 का शून्यांक बराबर 1/2, 1/2 है। अब आ जाइए दूसरा में शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। x² के गुणांक को a कहते हैं, a बराबर 4, x के गुणांक को b कहते हैं, b बराबर -4, अचर पद c को कहते हैं, अचर पद c बराबर -1 नहीं +1। अच्छा शून्यांक क्या आया है, शून्यांक 2 गो, एगो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। पहला संबंध अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, फॉर्मूला याद रखना होगा। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, एलसीएम 2, 1 जोड़ 1 यानी 2/2, 2/2 आया ना। यहाँ जबकि आना चाहिए 4/4 -4/4, यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, 4/4 आना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा है, -b/a आना चाहिए, इसको कर देंगे -4/4 आ गया, नहीं आ गया, -b/a तो माइनस b का मान -4 a का मान 4, क्लियर हो गया। दूसरा संबंध, अच्छा यहाँ लिख भी देंगे -e वाला, तो -4 कौची है, b है यानी x के गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे x के गुणांक, बटा में 4 क्या है, x² के गुणांक, x² के गुणांक आ गया, आ गया ना हो। और दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान बोलिए 1/2, बीटा का मान इंटू का मतलब गुना 1/4, यानी एक क्या है, एक अचर पद है, अचर क्या है, x² के गुणांक, x² के गुणांक आ गया कि नहीं, इतना इजी था, नहीं आ गया, नोट करो, थोड़ा सा घुमावल है, चुप रहा, छोड़े टहलता, देखिए गप नहीं सर, नहीं तो सीख में सर सीखे तो रहे। देखिए t² है, -15 है, देखो हम बहुपद बताए थे, बहुपद का रूप, अरे देखिए जबकि हम बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c 3 गो में रहना चाहिए जी, व्यापक रूप नहीं, यहाँ क्या है, 1 गो में, 2 गो में है, यानी x² के बदले है, यहाँ पे चाहते थे हम x² दे सकते थे, माइनस x वाला पद चाहे तो 0 गुना x कर सकते हैं,
जी। 0 गुना x 0, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। माइनस प्लस दे देंगे, -15 कुछ हो दीजिए, कोई अंतर पड़ेगा इससे? नहीं। तो यहाँ अन्य बीच वाला छुपल है, खैर छुपल है तो छोड़िए, समझाते हैं अभी, पहले समझिए। बहुपद क्या है देखिए, tx स्क्वायर t स्क्वायर -15 बहुपद है। जी। संगत समीकरण करने पर तुरंत एकदम उसी संगत समीकरण समीकरण करने पर टी स्क्वायर -15 बराबर 0। मध्यपद है इसमें? नहीं। मध्यपद बांटेंगे? नहीं। बांट पाएंगे। मध्यपद 3 हुआ था तब मध्यपद में बांटते। चलिए तो टी स्क्वायर एन माइनस ने जाएगा प्लस में बराबर में 15, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अब एक चीज नया चीज आया, क्या आया आपको हम बताते हैं। ऐसे ए स्क्वायर बराबर अगर 15 रहता तो क्लास 9th में आप पढ़े हैं, इधर स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में ए बराबर √15। लेकिन क्लास 10th में क्या होगा, +-15 प्लस माइनस लग जाएगा। क्लास 10th में जब आ गए हैं प्लस माइनस तो रूट खाली न प्लस माइनस लिख करके, अब प्लस माइनस का मतलब कि जैसे ऐसे ए बराबर +-2 ऐसे रहेगा, ए बराबर +-2। इसका मतलब हो गया कि ए बराबर एक बारी प्लस में 2, एक बारी माइनस में 2 मान आएगा। जी। बात समझ में आया? जी। तो जब क्लास 10th में जब भी स्क्वायर तो रूट करने की बात आए तब प्लस माइनस लगा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? +-15 क्लास 9 तक पढ़े थे खाली √15, यही ना पढ़े थे। और क्लास 10th में प्लस माइनस लगा देंगे। तो देखिए यह स्क्वायर है ने जाएगा, यानी टी बराबर +-√15। इसका मतलब टी बराबर एक बारी +√15, एक बारी -√15, यही ना। जी। अब बताइए किसका मान आया? टी का मान। टी का मान आया। अब आप बताइए, कुछ बात है, टी क्या है? टी का मान आया। अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस छुपा भी सकते हैं। जी। प्लस यहाँ आया है तो बराबर में √15 भी बोल सकते हैं। -15। अब बराबर में इधर कॉमा -15, देखो 2 मान आ गया। जी। तो हम बोले थे शून्यांक क्या होता है, चर का मान होता है। जी। शून्यांक किसी बहुपद में शून्यांक जो आता है चर का ही तो मान आता है। यानी देखिए ऐसे है, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 मान लिया जाए तो शून्यांक क्या आता था, x के मान आता था, x बराबर 2 या 3 ऐसे 2 को आता था, x बराबर 1 मरते 2 या x बराबर 1 मरते 3 ऐसे आता था। जी। यानी शून्यांक चर का मान x बराबर 1 बरी 2 1 बरी 3। यहाँ इसके बदले है टी स्क्वायर, x स्क्वायर, यहाँ 5 गायब, टी स्क्वायर आप कुछ रहे टी स्क्वायर ऐसे का गायब है, +1 मान नहीं। तो टी का मान हमारे पास 2 को आ गया। जी। तो टी किसका, टी क्या है, चर है। देखिए x चर था, यहाँ टी भी चर का मान आ गया। और चर का मान के मतलब शून्यांक आ गया। जी। चर का मान x बराबर 2 शून्यांक आता था ही। जी। अतः हम लिख देते थे अतः शून्यांक बराबर 2 और 3। तो यहाँ देखिए टी बराबर 15 और -15 2 को आ गया। जी। यानी हम कह सकते हैं इस बहुपद का क्या आ गया, शून्यांक। चर का मान शून्यांक होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चर का मान शून्यांक, एकदम आसान है। टी बराबर 2 मान, ओ टी एक के तक हम चरे था, एकदम 2 गो चर था, x स्क्वायर एगो x वाला चर था कि नहीं। x के मान आता था 2 और 3, तो x का मान यहाँ 2 गो था, 2 शून्यांक ऐसे भी द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक, ये भी द्विघात बहुपद था, 2 शून्यांक आया कि नहीं आया? बात समझ में लो। इस बहुपद क्या है, टी स्क्वायर -15 बहुपद ही ना है। टी स्क्वायर -15 का शून्यांक कौन आ गया देखिए तो, शून्यांक बताबो √15 एक बार -√15। अच्छा बताइए वास्तविक संख्या की काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या करनी के अंदर ऋणात्मक, बहुत अच्छा। चलिए है शून्यांक आ गया, अब कुछ नहीं इजी। अब क्या हुआ बताओ, शून्यांक बीच संबंध स्थापित करेंगे। x स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं गुणांक
ए होता है बराबर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर ना, यहाँ टी स्क्वायर है, जी तो ये चरे न है। यहाँ टी स्क्वायर के गुणांक को ये नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते क्योंकि हम बोल देते टी भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। टी स्क्वायर के गुणांक को एक कहते हैं। तो बताया कर गुणांक क्या है? नहीं कुछ था एक, बहुत अच्छा। नहीं कुछ था एक, हैं और फिर अगर टी है तो यहाँ पे टी रहेगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स रहता था, जी यानी टी के गुणांक को बी कहते हैं। बी बी है, भी है बी है, बी का मान है ये ना है, जरूर है। देखिए ऐसे मान लें, ऐसे टी स्क्वायर है, हाँ अपन मन से प्लस 0 गुना टी नहीं दे सकलिए, जी 0 टी अब माइनस 15। 0 टी, 0 गुना कुछ हो 0, यानी देखिए 0 गुना टी तो टी स्क्वायर अब प्लस 0 गुना कुछ हो 0 माइनस 15। टी में टी स्क्वायर माइनस 15 वही चीज आया कि नहीं आया? यानी टी के गुणांक को बी कहते हैं। तो बताइए यहाँ बी के मान कितना है? 0 छुपल है, बी 0। बात समझ में आ गया होगा? चार पद वो बात लिखल था हमारे पास क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15, तो हम इसको टी स्क्वायर तो लिख दिए। जी यहाँ पे टी वाला बीच वाला पद भी गायब था, जी तो गायब था मतलब 0 है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको 0 गुना टी हम बोल सकते थे, क्योंकि 0 गुना टी तो 0। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 0 गुना टी बीच वाला हम अपने मन से लिख दिए। अब माइनस 15 था, माइनस 15 लिख दिए। अब बताइए टी अगर गुना करेंगे तो 0, टी स्क्वायर जोड़ टी स्क्वायर माइनस 15 वही चीज आ गया कि नहीं आ गया? यानी तो बी के गुणांक टी के गुणांक को बी कहते हैं बराबर 0। और अचार पद सी को कहते हैं बराबर माइनस 15। अब समझ में आ गया होगा? जी अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। जी बन जाएगा हल है जी कि भारी हल है, खाली समझना है ना, बस समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। अब देखिए, अब शून्यांक बोलिए। शून्यांक 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 अल्फा बराबर, शून्यांक अल्फा बराबर या √15, अल्फा बराबर 15 √15 अकाउंट बीटा बराबर माइनस √15। कोई दिक्कत? बीटा बराबर माइनस √15, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए पहला संबंध क्या था? पहला संबंध अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यही था। अल्फा का मान 15 प्लस बीटा का मान माइनस √15, यही ना? बताइए अल्फा प्लस आई माइनस में है ना, 15 माइनस प्लस माइनस माइनस √15। अच्छा आप बताइए 15 √15 माइनस √15, मान लिया √15 हम आप मेरे पास है √15 अब माइनस फिर √15 क्या लिए? कर्जा ले लिए। माइनस का मतलब कर्जा। मेरे पास एगो √15 ऐसे एगो कर्जा ले लिए √15, तब दे देंगे वो तो मेरे पास कुछ बचेगा? 15 में घटी जाएगा √15 बराबर में 0 और नहीं कुछ तो नीचे। ऐसे माइनस भी लगा सकते हैं हम, माइनस 0 कोई अंतर नहीं, प्लस 0 कोई अंतर नहीं, कोई अंतर रहेगा नहीं। देखिए तो 0 क्या है? 0 x टी के गुणांक, टी के गुणांक यानी टी के गुणांक, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में एक क्या है? टी स्क्वायर के गुणांक, टी स्क्वायर के आ गया पहला चीज। जी अब दूसरा आगे कि नहीं आ गया पहला? और दूसरा संबंध क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। हाँ अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, दूसरा संबंध ही तो था। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। लिखना है लिखना है, लिखा है, लिखे टाइम मिला है बुढ़वा। जी सर देखो बतावे खड़ी लिखती है फिर गड़बड़ा देंगे। तो सर तब बैठा रहे। देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, खाली यहाँ दिमाग ध्यान, जी सर लिखे का पैसा नहीं लगा है, देखे का लगा है। बुढ़वा के तो लिखा है, लिखे तो फ्री में, देखे का पैसा लगा देख। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अच्छा अल्फा का मान बोलिए। अल्फा √15
इंटू -√15 माइनस में ना -√15। अब गुना के कराबो, गुना किसको आता है? अब से लिखे सर। अल्फा का मान √15 इंटू, नहीं हम सर बोले सर कि सी का मान -15 होगा, ए का मान 1 होगा। अरे रुकिन रे बुढ़वा, कभी अभी अइले नहीं सर पहले बनाए हुए भी हम सोचे सर। अल्फा का मान बोलिए, अल्फा का मान 15 √15 ले। अभी समझा है ये ना पहले पूरा, अभी हम समझा भी पूरा खत्म के लिए कहा। अब बीटा दीजिए, अभी ऐसे- गुना ऐसे सोच रही है। बीटा के मान बोलिए √500 -√15 -√15 अब बराबर में आना चाहिए सी बटाए, आइते चाहे नहीं तो बात की बात जी नहीं सर है। हाँ। तो किसको गुना आता है? गुना सब क्या था? 15 गुना 15 बताइए 15 70 225 225 225 देखो है, ये भी 15 अंदर में, ये भी 15 अंदर में, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस, और इसके आगे नहीं कुछ तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और √15 गुना √15 225 तो रूट में 225, रूट में 225 सही ना होगा नूनू? जी सर। और नहीं तो छोड़ो ना, अब से काल करना हटा, 225 नहीं करो ऐसे। अल्फा इंटू बीटा +15 -√15 एगो बाहर कर देंगे, जी सर। तैयो माइनस में नहीं आएगा, लेकिन गड़बड़ा जाएगा, तैयो माइनस में नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ आएगा जाएगा। नहीं सर, प्लस माइनस -15 एगो निकलेगा 15। अच्छा रहते प्लस माइनस माइनस गुना कर दे 225, आई 225 का वर्गमूल बोलिए 15, 15 जी सर। 225 का 15 ऐसे बताए थे हम आपको, क्लास 9th में बताए थे ऐसे, क्या √a गुना √a बराबर खाली, जी सर यानी दू गो जब रहेगा एगो बाहर निकल जाता है, रूट में 2 गो रहेगा तो एगो बाहर, निकलता है। √a गुना √a खाली है तो √15 गुना √15 ऐसे खाली 15 भी लिख सकते जी सर। गुना किए तब 225 माइनस 15 आ जाएगा। आप बताइए -15 नहीं कुछ तो नीचे में एक देखिए तो आता है, -15 क्या है? अचर पद, यानी अचर अचर पद। अब बटा में एक क्या है? t² के गुणांक, यही तो है जी सर। t² के गुणांक। समझ में आया? जी सर। समझ में आ गया? जी। चलिए नोट कीजिए तब फटाक से।